कम टू करंट क्लासेस। आज है 3 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 2 अक्टूबर को। दुनिया भर में हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनके अहिंसा के सिद्धांत को समर्पित है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक पुस्तक लिखी? तो विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखी है किसने? स्वप्निल पांडे ने। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वप्निल पांडे की पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर का विमोचन किया है। पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर सहित भारतीय वायुसेना के साहसी अभियानों का वर्णन है इसमें। अगला है, मनीष मुंद्रा ने अपनी काफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस की लॉन्च की है। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेली मेंटेनेंस पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई पुस्तक कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत 2027 तक इलेक्ट्रिक कार और बस ट्रक में ऑटो म्यूजिक व्हीकल अलर्ट सिग्नल लगाना अनिवार्य कर देगा। अगला है, हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई है? तो कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई है? तो वृद्धि ही देखी गई है, 7.2% की वृद्धि देखी गई है। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? यह किया गया भावना पराशर को, बनवारी लाल गौर को और ईटी नीलकंठ मुस्क, इन तीनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। किर स्टामर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमा कुरैशी को BIFF बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो 500 अरब डॉलर की संपत्ति बनाया किसने? यह बनाया है एलन मस्क ने। टेस्ला के शेयर में 4% की वृद्धि दर के साथ यह संपत्ति 500 अरब डॉलर पहुंच गई है। अगला है, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ। वो कौन थे? तो ये हैं पंडित छन्नूलाल। ये कौन थे? ये थे गायक और पद्म भूषण सम्मानित थे और गायक हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठित हस्ती पंडित लाल छन्नू मिश्र का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। अगला है, हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियों को शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? यह किया है UAE ने। UAE ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटनों के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणी शुरू की है। अब UAE, तो ये रहा मैप में UAE। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी UAE दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नयन। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 दुबई में आयोजित हुआ। दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया गया। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला। UAE में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। एशिया कप 2025 UAE में खेला गया है। अगला है, हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो किसने जीती है? यह जीती है P.In. ने। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर P.In. ने 162वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। आंध्र प्रदेश के गुटूर में 11 बाजियों में 7 जीते और 4 डक साथ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला है, हाल ही में कहाँ 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया?
तो यह मनाया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। यह भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम में देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर CP राधाकृष्णा। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा, और जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरा स्थान है भारत में। और महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयनाबाद बांध है। और नावेगा, नाजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तळोवा, अंधेरी बोर्ड, टाइगर रिजर्व, ये सब महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानूनों सुधारों को अंतर्गत कम कार्य घंटों को मंजूरी दी है। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो कौन सा देश शुरू हुआ है? तो यह हुआ है कौन? भारत और चीन। अब चीन, तो ये रहा मैप में चीन विश्व के। और 20 अप्रैल को चाइनीज विश्व दिवस मनाया गया है। और कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। तो चीन ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट पर सफल परीक्षण किया है। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष आयु में निधन हुआ है। ISSF विश्व कप 2025 प्रतियोगिता में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगदू ने संपन्न विश्व खेल 2025 की प्रतियोगिता में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो यह किया किसने? यह किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल में भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किसार से बीच गुजरेगी। तो यह गुजरेगी दिल्ली और कोलकाता के बीच में। दिल्ली और कोलकाता के बीच में सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा गुजरेगी। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया को किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया? तो किस देश ने किया है? या किया दक्षिण कोरिया और जापान ने। अब जापान, तो जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है कौन है? शिंगेरू इशिबा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।